नमस्कार। आप लोग को अभी तक मैं छठा क्वेश्चन तक करा दी थी। अब यहाँ से मैं सातवां क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। सातवां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम शिक्षा व्यवस्था से संबंध है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम शिक्षा व्यवस्था से संबंध है? तो पहला आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। तो आपको पता ही है गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन तीनों आश्रमों में ये जो है आपका शिक्षा व्यवस्था से संबंधित नहीं था, बल्कि आपका ब्रह्मचर्य था। क्या था? ब्रह्मचर्य आश्रम था। ठीक है। प्राचीन शिक्षण अधिगम किस प्रक्रिया पर आधारित थी? प्राचीन शिक्षण अधिगम किस प्रक्रिया पर आधारित थी? तो ये स्मृति परंपरा होगा। क्या होगा? स्मृति परंपरा होगा। प्राचीन भारतीय शिक्षण प्रणाली में निम्नलिखित में से किस शिक्षा की भूमिका नगण्य पाई है? प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से किस शिक्षा की भूमिका नगण्य पाई है? क्या आपको नगण्य पता है? नगण्य, अब देखिए इसमें क्या है, प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, उपरोक्त सभी है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा तो था, बट आपका ये प्राथमिक शिक्षा उस वक्त नहीं था। ठीक है। अब आपका है 10वां क्वेश्चन है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुरु विशेषकर निम्नलिखित में से किस वर्ण से आता था? क्वेश्चन क्या है आप लोग ध्यान से देखिए। मेन है जब आंसर आपका क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा रहता है, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आंसर उसी में छुपा रहता है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुरु विशेषकर निम्नलिखित में से किस वर्ण से आता था? तो आपका ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, उपरोक्त सभी है। तो आपका क्या है, ये वैदिक में ये ब्राह्मण होगा। क्या होगा? ब्राह्मण होगा। 11वां क्वेश्चन है कि आप दीपो भवा मीन्स आप अपना दीपक खुद बनो निम्नलिखित में से किस शिक्षा प्रणाली का मूल संदेश था? तो ये आपका क्या था? ये आपका वैदिक शिक्षा का भी था, उपनिषद का भी था और प्राचीन शिक्षा यानी कि उपरोक्त सभी। ओके। अब 12वां क्वेश्चन आपका है निम्न